नमस्कार। कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस पार्टी अडानी मामले को लेकर इन दिनों मोदी सरकार को जमकर घेर रही है। सड़क से लेकर संसद तक बवाल मचा हुआ है। राहुल गांधी बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं कि अडानी के साथ मोदी जी का रिश्ता क्या है। लोकसभा हो या राज्यसभा, दोनों सदनों में कांग्रेस पार्टी अडानी मुद्दे पर चीखती चिल्लाती नजर आई। सड़क पर भी अडानी मुद्दे को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। पर सवाल यह है कि आखिर अडानी से ही कांग्रेस को दिक्कत क्यों है। कांग्रेस पार्टी के भी बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ अच्छे खासे रिश्ते रहे हैं, उठना बैठना सब रहा है। पर कांग्रेस पार्टी अडानी पर जेपीसी की मांग क्यों कर रही है। दिक्कत अडानी से है या पीएम मोदी से या फिर देश के विकास से, आज इसी पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अडानी मुद्दे को लेकर जिस तरह से कांग्रेस सड़क से लेकर संसद में हंगामा काट रही है, आखिर अडानी दिक्कत है क्या कांग्रेस के लिए? देखिए, अडानी से दिक्कत कांग्रेस को तो कभी नहीं रही है। अडानी अंबानी का जिक्र हमेशा राहुल गांधी करते रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का तो नजदीकी संबंध उद्योगपतियों से रहा है। कांग्रेस को तो उद्योगपतियों की पार्टी ही कही जाती थी। अगर अंबानी की बात करें, जिसके जिक्र लगातार राहुल गांधी करते हैं और इस बीच अडानी को लेकर परेशान हैं, तो कांग्रेस का लगभग लंबे समय से अंबानी और अडानी दोनों के साथ घनिष्ठ संबंध रहा है। दूसरों उद्योगपतियों की बात बाद में करेंगे, जो टाटा, बिरला, डालमिया जैसे जैसे बड़े उद्योगपतियों से इन लोगों का लंबे समय तक बेहतर रिश्ता रहा है। फंड देते रहे हैं, पैसे देते रहे हैं, चंदे की बात होती रही है। और इसलिए पहले बात करते हैं अंबानी की, क्योंकि अंबानी के ऊपर सवाल उठाते रहे हैं। इसलिए यह भी तय माना जा रहा है कि अगर अडानी की जगह अंबानी की कंपनी पर कुछ ऐसे रिपोर्ट आते तो भी राहुल गांधी या कांग्रेस की प्रतिक्रिया ऐसे ही होती। अंबानी के ऊपर जो चर्चा होती है उसमें धीरू भाई अंबानी की बात आती है, जिन्होंने कंपनी बनाई और इस स्तर पर भारत के बड़े उद्योगपतियों में से एक बने। उन्होंने चैलेंज किया था खानदानी उद्योगपतियों का, बिजनेसमैन, जो बिजनेस टाइकून उस समय कहे जाते थे। जैसे वंशवाद अगर राजनीति में है तो खानदानी बिजनेसमैन भी उसी खानदान से आते हैं, जैसे कि टाटा, बिरला, डालमिया, इन सब की बात होती है। तो ये लोगों के साथ तो कांग्रेस के पुराने रिश्ते थे। लेकिन अंबानी, जब धीरू भाई अंबानी को सबसे पहला ब्रेक जो मिला वो इंदिरा गांधी के समय ही मिला। इंदिरा गांधी ने पॉलिसी चेंज की और पॉलिस्टर निर्माण के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडिया में लाइसेंस दिया जाने लगा कि आप प्लांट बना सकते हैं। और उस समय धीरू भाई अंबानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में थे, कपड़ा बनाते थे। जब लाइसेंस की बात हुई तो उस समय टेंडर डालने में सिर्फ धीरू भाई अंबानी नहीं थे, बिरला ने भी डाला था। एक दो और टेंडर डाले गए थे, लेकिन फिर भी धीरू भाई अंबानी को वो टेंडर मिला। तो क्या इंदिरा गांधी के ऊपर ये सवाल उठाया जाना चाहिए कि उन्होंने पैसा लेकर धीरू भाई अंबानी को कंपनी बनाने के लिए, पॉलिस्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाने के लिए लाइसेंस दिए? उसके बाद अगर ये चर्चा होती है तो एक फोटो बहुत फेमस है, इंदिरा गांधी और धीरू भाई अंबानी का साथ में खाना खाते हुए। तो ये तो पुराने रिश्ते रहे हैं। राजीव गांधी के समय की भी बात होती है, जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने और वीपी सिंह फिनांस मिनिस्टर थे, तो उन्होंने लाइसेंस पॉलिसी को और कठोर करने की बात की। धीरू भाई अंबानी की बात होती है, उस समय भी अंबानी फैमिली के ऊपर कुछ रेड भी डाले गए थे और वीपी सिंह ने राजीव गांधी की बात मानने से इनकार कर दिया था कि लाइसेंस को थोड़ा ढीला करना चाहिए, लाइसेंसिंग पॉलिसी कमजोर करो ताकि बिजनेसमैन को थोड़ा रिलैक्स फील हो और वो स्वतंत्र और स्वच्छ वातावरण में बिजनेस कर सके। वीपी सिंह ने बात नहीं मानी और फिर उन्हें फिनांस मिनिस्ट्री गंवानी पड़ी। ये राजीव गांधी की बात है। अब अडानी की बात करते हैं। अडानी ने खुद ही कुछ समय पहले कहा है कि वो कैसे धीरे 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 बिजनेस टाइकून बने। राजीव गांधी का जिक्र उन्होंने सबसे पहले किया कि हमें पहला बूस्टअप तो राजीव गांधी के समय में मिला, जब न्यू एग्जिम पॉलिसी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी लागू की गई, जिसमें कई आइटम्स ऐसे जोड़े गए जिसको एक्सपोर्ट किया जा सकता था। और उसके बाद अडानी ने पहला एक्सपोर्ट हाउस खोला
उसके बाद उन्होंने मनमोहन सिंह का भी जिक्र किया, जो उस समय फिनांस मिनिस्टर थे नरसिम्हा राव की सरकार में। और नरसिम्हा राव की सरकार के समय में जब इकोनॉमी को ओपन किया गया तो इन्होंने कहा कि मुझे दूसरी बार बूस्टअप मिला मेरे बिजनेस में, और हमने दूसरे कई कारोबार शुरू किए। उसके साथ ही वो केशु भाई पटेल का भी जिक्र करते हैं कि गुजरात में बिजनेस मॉडल जब बदला, सरकार ने कुछ नियम कानून चेंज किए तो पोर्ट बनाने का उनको मौका मिला। तो धीरे धीरे जब वो बड़े बिजनेसमैन बन चुके थे तब मोदी की एंट्री होती है गुजरात में सीएम के तौर पर। उसके बाद इन लोगों के संबंध मतलब बिजनेस रिलेशन की बात कर रहे हैं। आज अगर यही अडानी राजस्थान में जाकर गहलोत के साथ बैठते हैं, 600 करोड़ के इन्वेस्टमेंट प्लान देते हैं, तो गहलोत गले लगाते हैं और राहुल गांधी कहते हैं कि अगर कोई आपके स्टेट में इन्वेस्ट कर रहा है तो इनकार कैसे किया जा सकता है। तो क्या यह गुजरात के लिए नहीं है? क्या हिंदुस्तान के लिए नहीं है? बिल्कुल। तो बात तो यह है कि इन लोगों को अडानी से समस्या नहीं है, समस्या अभी बदलते हुए राजनीतिक परिदृश्य है। समस्या नरेंद्र मोदी से है और उसके लिए अडानी अंबानी को टारगेट इसलिए किया जा रहा है कि दोनों गुजरात से हैं। ये कोइंसिडेंट है, ये एक संजोग माना जा सकता है कि पीएम मोदी अभी गुजरात से हैं और दो बड़े बिजनेसमैन गुजरात से हैं देश के। ऐसा नहीं है कि टाटा कमजोर हो गए हैं। क्या इंडियन एयरलाइंस को बेचा जा रहा था तो अडानी ने खरीदा, अंबानी ने खरीदा, या टाटा एयरलाइंस ने खरीदा, टाटा ने खरीदा उसको? इस पर सवाल क्यों नहीं उठाया जाता है कि आपने एक सेटिंग करके टाटा को इंडियन एयरलाइंस बेच दिया। टाटा को भी बड़े कई ठेके मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी यह सवाल नहीं उठाया जाता है। बिड़ला और डालमिया को मिल रहे हैं, ये सवाल नहीं उठाया तो क्या जाता। राहुल गांधी चाहते हैं कि पीएम मोदी अपने मुंह से अडानी को लेकर कुछ बोले और उस पर फिर से ये लोग विवाद करें? क्योंकि कल जिस तरह से पीएम मोदी ने जमकर हुंकार भरा, इतने लंबे भाषण में उन्होंने जब अडानी का जिक्र नहीं किया, तो राहुल गांधी बाहर आते हैं, कहते हैं कि मैं संतुष्ट नहीं हूं मोदी जी के भाषण से। जरा वो अपने दर्शकों को सुना देते हैं, क्योंकि अडानी मामले को लेकर कांग्रेस जानबूझकर हंगामा तो काट रही है। पीएम मोदी से राहुल गांधी अडानी मामले पर लगातार जवाब चाहते हैं। संसद में पीएम मोदी ने राहुल गांधी के ही सामने कांग्रेस को सबक तो सिखा दिया, कांग्रेस की बोलती तो बंद कर दी, पर राहुल गांधी कैमरे के सामने कहते हैं कि वो पीएम मोदी के भाषण से संतुष्ट नहीं है। क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने, वो आपको सुनाते हैं। No, I'm not satisfied, but it reveals the truth. हिंदी ये मतलब स्पीच से सच्चाई दिखती है कि अच्छा इंक्वायरी की बात नहीं हुई। अगर मित्र नहीं है तो ये कहते ठीक है मैं इंक्वायरी करा देता हूँ। इंक्वायरी की बात नहीं हुई। डिफेंस इंडस्ट्री है, वहां पे शेल कंपनीज है, बेनामी पैसा घूम रहा है, उसके बारे में प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। तो मतलब क्लियर है कि प्रधानमंत्री उनकी रक्षा कर रहे हैं। वो कह रहे देश। तो राहुल गांधी ने कहा कि ना जांच कराएंगे ना जवाब देंगे, प्रधानमंत्री जी बस अपने मित्र का साथ देंगे। मतलब कुल मिलाकर राहुल गांधी अडानी मामले में पीएम मोदी जी से जवाब चाहते हैं। मित्र बता रहे हैं वो। बिल्कुल मित्र तो हैं ही। मित्रता की बात जहां तक है, एक प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के किसी भी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का, उद्योगपति का मित्र ही होना चाहिए। दुश्मन होके साथ में विकास नहीं किया जा सकता है। क्या राहुल गांधी अडानी के दुश्मन हैं? क्या राहुल गांधी या पूरी कांग्रेस पार्टी ये कह दे कि जहां जहां इनकी सरकार है वहां अडानी के लिए कोई जगह नहीं है, जैसा अभी राजस्थान में कहा, जैसा हिमाचल प्रदेश में एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम के कारण अडानी की कंपनी बंद होती है। 10,000 से ज्यादा ट्रक ऑनर, ड्राइवर सब सड़कों पे आ जाते हैं, सरकार से जवाब मांगते हैं। उसके बाद वहां की कांग्रेस की सरकार जांच के आदेश देती है। वो बुला रही है जबरदस्ती कि भाई आके यहां बिजनेस करो, आप क्यों बंद कर रहे हो? सपोर्ट करने के लिए कांग्रेस की सरकार तैयार है कि सैकड़ों करोड़ रुपया हम अपनी तरफ से इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन क्या कांग्रेस ये नहीं समझ पा रही कि अडानी के बिना तो लाखों करोड़ों लोग जो है वो सड़क पे आ जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे? ये तो चाहती है कांग्रेस, राहुल गांधी यही तो चाहते हैं कि अडानी जैसा व्यक्ति, अंबानी जैसा व्यक्ति, या फिर जो भी 20-25 बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो सब किसी न किसी तरह से आर्थिक परेशानी से गुजरें, उनके खिलाफ एक विद्रोह पैदा कर दो। इंडस्ट्री बंद होगा तो बेरोजगारी बढ़ेगी, लोग सड़क पर आएंगे,
जुलूस निकालेंगे, हंगामा करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और यही अराजकता की स्थिति होगी। जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई और मुद्दा मिल नहीं रहा है, तो ऐसी स्थिति पैदा कर दो कि हिंदुस्तान में अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, जो कि दिखाई अभी तक नहीं पड़ रहा है। अब ये चाह रहे हैं कि अगर अचानक से एक विदेशी एजेंसी के घटिया रिपोर्ट के आधार पर सरकार अडानी के खिलाफ ऐसा एक्शन ले कि सारी कंपनियां बंद हो जाए, हजारों हजार युवा हैं जो सड़क पर आ जाए, बेरोजगार हो जाएं, और फिर वो सवाल किससे करेंगे? राहुल गांधी से नहीं करेंगे, ये मोदी से ही करेंगे कि सरकार उनकी है तो आप हमें एडजस्ट कीजिए, रोजगार दीजिए। तो देश के विकास से कांग्रेस को दिक्कत क्या है? देश से विकास से दिक्कत इसलिए है कि कांग्रेस ये चाहती है कि अगर भारत विकसित हुआ, लोगों की मानसिकता विकसित हुई, तो उसके बाद कांग्रेस की जो पहले से निर्धारित मानदंड हैं कि हमें सरकार चलाने, शासन करने के लिए लिमिट सोर्सेस का इस्तेमाल करना है इन लोगों के लिए। अगर आपके पास आवश्यकता की चीजें नहीं है तो आप उन चीजों के लिए लड़ेंगे जो आवश्यकता की है। जिसके पास मकान नहीं होता है वो कोशिश करता है कि कुछ समय तक मेहनत मजदूरी करके एक मकान बना ले, लेकिन मकान होगा तो उसके बाद आपकी चाहत बढ़ेगी और आप चाहेंगे कि मकान के अंदर टेलीविजन भी हो, एसी भी हो, टाइल्स हो, मार्बल्स हो। बात वही है कि अगर लोगों की उम्मीदें बढ़ेगी, लोग विकसित होंगे, मानसिकता विकसित होगी, तो फिर कांग्रेस की सरकार बन ही नहीं पाएगी, क्योंकि कांग्रेस के पास देश के लिए कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। यह हमेशा से कंफ्यूज्ड पार्टी रही है और पिछले 70 सालों में इसने देश का बेड़ा गर्क किया है, चाहे जवाहरलाल के समय हो या फिर इंदिरा गांधी के समय हो। अभी कुछ समय पहले ये रिपोर्ट आई थी कि इंदिरा गांधी के समय में 1969 से 76 तक सबसे खराब दौर की अर्थव्यवस्था रही और जिसका खामियाजा अब तक देश को भुगतना पड़ रहा है। एमआरसीटी एक्ट लाया गया, मोनोपोली खत्म की गई, बिजनेसमैन को 20 करोड़ की कंपनी है तो इसको बड़ी कंपनी बना दो, उसको रिस्ट्रिक्टेड कर दो, बिजनेस करने नहीं दो किसी को, आप अपने अनुसार से देश चलाते रहो, गरीबी हटाने की बात करके गरीबों की संख्या बढ़ाओ। तो ऐसी स्थिति में 20% महंगाई होती थी, महंगाई दर, बेरोजगारी की बात ही छोड़ दीजिए। तो ऐसी स्थिति में इन लोगों ने डाल दिया कि थोड़े थोड़े लॉलीपॉप देते जाएंगे और फिर हम सरकार चलाते रहेंगे, शासन करते रहेंगे, लेकिन इनका एजेंडा पूरी तरह से फेल होता जा रहा है। अब इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, बेरोजगारी की बात करते हैं लेकिन लोगों को का कहना क्या है? अब लोगों ने मानसिकता बदल ली है। अब लोग चाहते हैं कि रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी नहीं है, यह स्टार्टअप है, एंटरप्रेन्योरशिप है। ये लोग कौन है हिंदुस्तान का युवा जो ये देखता होगा कि टाटा, बिरला, डालमिया जैसे खानदानी बिजनेसमैन को प्रेरणा स्रोत बनाए? किसी के अंदर हिम्मत नहीं है। ये कोई भी व्यक्ति ये प्रेरणा का स्रोत अपने आप को नहीं बना सकता कि वो नवाब था, वो राजा था, वो महाराजा था तो हम भी राजा बन सकते हैं। लेकिन जो छोटे स्तर से बड़े स्तर तक पहुंचने वाला व्यक्ति है वो उसका प्रेरणा स्रोत होता है। अंबानी, अडानी नए भारत के नई मानसिकता के वो बिजनेसमैन हैं जिन्होंने दिखाया कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति दुनिया का सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में आ सकता है। जिस तरीके से पीएम मोदी ने दिखाया कि एक सामान्य घर का सामान्य व्यक्ति भी पीएम बन सकता है। द्रौपदी मुर्मू ने दिखाया कि किस तरीके से हम संवैधानिक पद पर कहां से कहां पहुंच सकते हैं। तो स्थितियां ये है कि इन लोगों को चिढ़ उसी खानदानी वर्चस्व को टूटने से है। और दूसरी बात जो राहुल गांधी ने बातों बातों में कह दिया कि अडानी, अंबानी ये लोग चंदा देते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के आधार पर पीएम मोदी की पार्टी को, यानी भारतीय जनता पार्टी को। तो कांग्रेस को भी चंदा दिया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस को जो चंदा दिया जा रहा है वो चंदा तो उनकी मानसिकता के आधार पर दिया जाएगा। ये शेखों से, अमीरों से, अरब से, पाकिस्तान से, मुस्लिम तुष्टिकरण वाले लोगों से चंदा लेने के लिए तैयार बैठे हैं। तो हर व्यक्ति आपको, हर बिजनेसमैन आपको उसी के हिसाब से चंदा नहीं दे सकता। जब आप करोड़ों का चंदा लेते थे, दूसरी पार्टियों को नहीं मिलता था, उस समय सवाल क्यों नहीं उठता है? और आज देश अर्थव्यवस्था के मामले में 5वें स्थान में पहुंच गया है, ये भी एक बड़ी दिक्कत हो गई है बिल्कुल लोगों के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए।
तो एक बात तो साफ है, कांग्रेस अडानी के साथ मोदी के संबंधों को जानबूझकर मुद्दा बना रही है, जो बेफजूल है, फालतू है। कांग्रेस का मकसद सिर्फ इतना है कि अडानी का मुद्दा उठाकर पीएम मोदी को बदनाम किया जाए। मोदी को इसलिए बदनाम किया जाए कि वो जनता के लिए नहीं बल्कि पूंजीपतियों के लिए काम करते हैं। अडानी मामले पर कांग्रेस का हल्ला बोल पर आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।